हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। और ये मेरी सिस्टर जब तक मैं बोल रही हूँ तब तक चुपचाप बैठी हुई है। तो हम लोग आज एक हॉल करने वाले हैं। जो सामान में पिछले 15 दिन से आई थिंक, हाँ 10 दिन 12 दिन तो हो ही गए होंगे, इकट्ठा कर रही हूँ। और इतना पेशेंस मैंने कभी नहीं दिखाया जितना इस बार दिखाया है। हमेशा ऐसा होता था कि बस बॉक्स आता था तो उसको खोलने की जल्दी लगी रहती थी, लेकिन इस बार क्योंकि मुझे ये सारा हॉल एक साथ करना था तो मैं पूरे पेशेंस के साथ डटी रही हूँ। मैंने एक भी बॉक्स नहीं खोला, इवन अभी तक मैंने कुछ भी खोल के नहीं देखा है। सब कुछ पूरा का पूरा पैक्ड है और यहीं रखा हुआ है, तो आपके सामने मैं इसको देखूंगी भी। और ये सब कुछ मैंने अमेज़ॉन से मंगाया, सारी की सारी चीज़ें जो अभी ग्रेट इंडियन सेल लगी थी ना अमेज़ॉन पे नवरात्रों में, उसमें मंगाया मैंने। और मैंने एकदम झूठ कहा था कि मैं किचन का और सामान नहीं लूँगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा शायद कभी नहीं हो सकता। तो कुछ बहुत किचन का सामान है, कुछ बहुत घर की डेकोरेशन का सामान है, कुछ बहुत जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का सामान है जो मैंने ख़रीदा है। आपको दिख नहीं रहा है पर यहाँ से वहाँ तक बॉक्सेस हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन से बॉक्स में क्या है, मैं एकदम भूल गई हूँ कि मैंने मंगाया भी क्या क्या है। वो जो 2 बड़े बॉक्स थे उधर रखे हैं ना, वो इसी में मैंने रख दिया। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे छोटे बैग से। पहले ये वाले जो खुले हुए हैं ना, ये बेसिकली खुले नहीं है, बस इसके ऊपर का जो एक रैपर है ना जो वाइट कलर में आता है, ऐसा जो आता है वो बस मैंने हटाया है। तो ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंगाया है। ये मैंने मंगाया है अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी ठीक ठाक अलमीरा है तो उसको ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। सामान टूटने वाली बात नहीं है जैसे कि मैं पहले करती थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए मंगाया है मैंने। ये बेसिकली आपके अंडरगारमेंट्स और जो सॉक्स हैंकीज़ होते हैं ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए है। तो मैंने भी अभी इसे खोल करके नहीं देखा है, तो ये फर्स्ट लुक होगा कि ये कैसा है। तो प्राइस इनका मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो इसीलिए स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मैं प्राइस आपको शो करते जाऊंगी। तो ये 4 पीसेस थे, आई थिंक 500 के रहे होंगे, ये ऐसा ही कुछ आसपास था। तो ये हम लोग अपनी अलमीरा में रखेंगे। और सिद्धार्थ के लिए मैंने पहले एक ही ऑर्डर किया, इसलिए क्योंकि मैं पहले देख लूँ क्वालिटी कैसी है, तो इसलिए मैं कोई भी चीज़ एक एक ऑर्डर की है। अगर मुझे पसंद आती हैं, टिकाऊ लगती हैं, तो फिर मैं सिद्ध की अलमीरा के लिए भी ऑर्डर करूँगी। तो ये ऐसे है, यहाँ पे गत्ते टाइप के कुछ लगे हुए ना, और इस टाइप के ये सेपरेटर्स हैं बीच में। तो ये इस टाइप से है ऑर्गेनाइज़र, सेपरेटर्स दिए हुए हैं अच्छे खासे, तो आप इसको अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एक ये है और एक ये है, यहाँ से ऐसे चेन लगा दो ना तो फिर ये बन जाते हैं। तो मैं इसके अंदर ना सिद्ध के भी अंडरगारमेंट्स रख सकती हूँ, काफ़ी छोटे छोटे से इसमें सेपरेटर हैं। या फिर आप भी अपनी पैंटीज वगैरह ये सब इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आप हैंकीज रख सकते हैं, सॉक्स भी रख सकते हैं। तो एक ये है और ये वाला एक बड़ा सा है, इसके अंदर सॉक्स, एक साइड सॉक्स एक साइड हैंकीज, इस टाइप से आप रख सकते हैं। तो ये अच्छा है, डील है ना, 500 के हिसाब से अच्छी लगी मुझे। और एक ये है। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं जो घर की डेकोरेशन वगैरह से रिलेटेड है, और कुछ मैंने DIY करने के लिए मंगाई है। मेरे घर में जो पुराना स्टफ़ है उसको थोड़ा सा नया लुक देने के लिए मंगाई है। तो चलिए सबसे पहले ये वाला ओपन करते हैं। नहीं, इसमें स्पून्स हैं। किचन का ही निकला ये। कितने क्यूट है। ये स्पून्स हैं जिन पे मेरी बहुत दिनों से नज़र थी। ये मसाला डब्बा वगैरह में रखने के लिए, जैसे हम लोग, मेरे मोस्टली मसाला डब्बा में जो स्पून्स हैं वो प्लास्टिक के हैं, छोटे छोटे जो प्लास्टिक के आते हैं ना साथ में डब्बों के, वही हैं। तो प्लास्टिक जब हम रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर हमें स्पून भी हटा देने चाहिए। तो इन पर मेरी बहुत दिनों से नज़र थी, मैंने महीनों से इनको कार्ट में डाल के रखा था, लेकिन मैं सोच रही थी कि सेल में शायद इनका प्राइस कुछ कम हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। सेल में प्राइस कुछ कम नहीं हुआ, बस फ़ायदा मेरा ये हुआ है कि जो हम टोटल अमाउंट पे करते हैं जब हम काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो जो एक सर्टन अमाउंट के बाद जाके आपको 10% कैशबैक मिल जाता है ना, कोई भी कार्ड वगैरह आप यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जो मुझे कैशबैक मिला उसने मुझे फ़ायदा दिया। तो आई थिंक 12 है ही, मुझे पता नहीं 12 होंगे। तो ये 10 स्पून्स हैं। इसकी MRP जो लिखी हुई 395 है, और 250 के आसपास का कुछ मुझे मिला। जो भी रेट होगा ना, मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा है मैं यहाँ पे डिस्प्ले करती जाऊँगी। तो बहुत ही क्यूट है ना ये, यूज आ जाएगा। अब खोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है? लाइट्स।
लाइट है जो कि टूट चुकी है, हाँ ये टूट गई है। तो ये देखिए ना खोल के देखने का नतीजा, और इसको वापस भी नहीं कर सकते, 10 डेज से ऊपर हो गया है। इसको फिक्स कर सकते हैं, फिक्स हो जाएगी। तो ये स्ट्रिंग लाइट है, बहुत छोटू सी है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड है। देखिए बैटरी का ये वाला टूटा निकल गया इसका। ये देखो ये इस तरीके से था, ये शायद ऊपर का ढक्कन जिसमें बैटरी लगा के आप इसको ढक देते, पर ये टूट गया। पता नहीं, हर बहुत सारी चीज़ें तो इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन से आती है, इसको खाली पन्नी में पैक करके दे दिया, इसी वजह से टूट गया ये। हाँ, तो मेरे पास कुछ कांच की बॉटल्स हैं जिसमें मैं इसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। मंदिर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, फ्रेम्स वगैरह ये सब लगाएंगे ना, या फिर कर्टन्स के ऊपर रॉड पे डालो ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो उस पर्पज़ से मैंने इसको ख़रीदा है। हालांकि बहुत छोटी और बहुत कम लाइट्स हैं, ये बॉटल में ही अच्छी लगेंगी। तो देखते हैं मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूँगी। उसके बाद इतनी सारी चीज़ों में से सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने खोल के अभी तक देखी थी, वो है ये बॉक्स। तो ये मैंने कुछ पेंट मंगाए हैं। पेंट बेसिकली ये है चाक पेंट, जो वुड वगैरह पे या जब आप DIY करते हैं तो उसमें काम आते हैं ना, किसी चीज़ को कलर करने के लिए। तो ये मैंने 4 का सेट मंगाया है। पिछले आई थिंक 6 महीने से मेरी कार्ट में पड़े हुए थे, तो इनको मैंने ऑर्डर किया है। इसमें मैंने येलो कलर, एक एक्वा कलर और 2 वाइट कलर मंगाए हैं, बिकॉज वाइट का ज़्यादा काम होता है ना। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे DIY करनी है, वो बहुत एक्साइटेड हूँ। और ये आ गई है तो DIY क्वीन है ये, तो ये आ गई है, तो जब तक ये रहेगी मैं सोच रही हूँ इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। पेंट वेंट तो मैं कर सकती हूँ, पर कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना होता है, मेरे बस की बात नहीं है। मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ख़राब है, और इसका तो बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। तो यही करेगी वो। मैं बस जो सिंपल पेंट करना है ना, वो काम मैं करूँगी। मुझे भी कलर्स देख के बहुत खुशी हो रही है। हाँ, इसके आने से पहले इसकी फेवरेट चीज़ आ गई, कलरिंग वगैरह। उसके बाद ये बॉक्स है, इसको भी खोल लेते हैं। स्पंज नहीं है, मैं भी भूल के चकमक आ गई कि इसके अंदर है क्या। अब मुझे याद आया कि इसके अंदर है क्या। तो ये एक्चुअली मैंने सिद्ध के लिए मंगाए हैं, उसकी वार्डरोब के लिए। काफ़ी कलरफुल है, ये भी ऑर्गेनाइजर है। उसकी बनियाइन और ये सब रखने के लिए, उसके हैंकीज रखने के लिए, उसकी सॉक्स रखने के लिए। तो ये 3 पीस का सेट है। आई थिंक ये 159 रुपीज़ का था, जितना मुझे याद आ रहा है। कलर भी इसका प्लास्टिक काफ़ी अच्छा है ना। मुझे जैसे देख के लग रहा था कि यार कैसा होगा, पता नहीं प्लास्टिक ख़राब सा ना हो, लेकिन प्लास्टिक काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये कितने कलरफुल और प्यारे से है ना, अलमीरा में रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये मैंने उसके लिए मंगाए हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट देखते हैं वो जैसे यूज़ करना चाहे। पता चला कि इसको मैंने दिया, उसने इसका खिलौना ही बना लिया, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी देखते हैं इसका क्या होता है। बट मेरे दिमाग में यही था कि उसकी बनियाइन और सॉक्स और हैंकी, उसको सेग्रीगेट करने के लिए मैं ये इस्तेमाल करूँगी। तो मैं भूल गई कि मैंने क्या क्या मंगाया। 10-15 दिन पहले मैंने ऑर्डर की थी चीज़ें, आखिर आई जा रही थी और मैं खोल के भी नहीं देख रही थी। बालकनी में एक जगह उनको इकट्ठा किए जा रही थी। ओके, तो ये है जो मैंने डेकोरेशन के लिए मंगाया है। ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा था देख करके। तो ये एक आर्टिफिशियल प्लांट है, तो ये मुझे बहुत प्यारा सा लगा था। इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, और जो रिव्यूज़ में लोग फ़ोटोज़ लगाते हैं ना, वो भी मैंने देखे, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। ये 300 कुछ के आसपास का था। तो एक ये आई थिंक प्लास्टिक है श्वेता, ये वुड है। तो ये एक्चुअल वुड है, वुड लुक भी है और एक्चुअल वुड भी दिख रहा है। मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तो फिलहाल मैं इसको निकाल करके यहाँ रखूँगी बैकग्राउंड में, ताकि आपको दिखता रहे। तो ये वाला कुछ 300 के आसपास का था, 350 या फिर 300 ऐसा था। और कैसा लग रहा है आपको बताना। ये हो गया ये, और ये क्या चीज़ है मैं बता देती हूँ। ये एक्चुअली सिद्धार्थ का हेयर कट, तो सिद्धार्थ का हेयर कट करती हूँ ना घर पे मैं, और वो बहुत परेशान हो जाता है। और कई बार उसकी 2 टी-शर्ट्स बर्बाद हो गई हेयर कट के चक्कर में, क्योंकि उनमें जब बाल घुस जाते हैं ना टी-शर्ट में, कॉटन की शर्ट्स में, तो फिर वो नहीं निकलते हैं। आप कितना भी वॉश कर लो, कितनी बार भी वॉश कर लो, वो ऐसे ना धागों के बीच में फंस जाते हैं और फिर वो चुभते हैं। तो उसकी 2 टी-शर्ट्स और एक उसका शॉर्ट्स थे, वो बर्बाद हो चुके हैं एक्चुअली। तो ये मैंने इसके लिए मंगाया है। एप्रिन जो होता है, एप्रिन बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जो हेयर कट करते समय यूज़ करते हैं ना पार्लर्स में। हाँ, ये इसकी नेक है, क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ
ये कुछ 250 के अराउंड था, मुझे पक्का याद नहीं। अच्छा है ना, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो ये बांध दो तो कम से कम जो है ना कपड़े बचे रहेंगे। उसके बाद एक ऐसी चीज़ दिखा दूँ दिख ही रही होगी वो इतनी देर से क्योंकि फ्रेम में ही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे किचन में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा जो हमें टाइम लगता है वो हमें चॉपिंग में लगता है। हमेशा सब्जियां काटने में बहुत टाइम लगता है और जब कभी फाइन चॉपिंग करनी होती है तब तो हालत ख़राब हो जाती है, बहुत टाइम टेकिंग होता है। जैसे मंचूरियन बना रहे हैं या आपको पराठे वगैरह बनाने, और अब सर्दियाँ आ रही हैं, खूब सारी गोभी आएगी तो गोभी के पराठे बनाने में जब कद्दूकस करना पड़ता है या फिर पतली पतली गोभी काटनी पड़ती है ना, तो फिर हालत ख़राब होती है। प्याज छोटे छोटे काटने हो, टमाटर छोटे छोटे काटने हो तो दिक्कत होती है नाइफ से, तो एक चॉपर चाहिए होता है। मेरे पास ऑलरेडी मैनुअल चॉपर है, लेकिन मैनुअल चॉपर के अलावा और फाइन चॉपिंग के लिए मुझे एक चॉपर चाहिए था जो इलेक्ट्रिक हो, जिसमें चुटकियों में काम हो जाए। तो मैंने इलेक्ट्रिक चॉपर मंगाया है जो कि मिनी है, छोटा साइज़ का ही है। तो आप जो छोटी छोटी एवरीडे की चॉपिंग है वो इसके अंदर कर सकते हो। ये है बोरोसिल का, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, इसको स्टार बहुत अच्छे मिले हुए थे। तो मैं काफ़ी दिन से इसको वॉच कर रही थी कि मुझे लेना है ये, और फाइनली ये मैंने इस सेल में परचेज़ कर लिया। डिस्काउंट था इस पर, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, इसका जो MRP है कहीं दिख रहा है, ये रही है। 2190 रुपये का इसका MRP है, लेकिन अराउंड कुछ 1500 के आसपास मैंने इसको परचेज़ किया है। तो इसका भी मैं जो एग्जैक्ट प्राइस जिस पे मैंने लिया है मैं आपको यहाँ पे दे दूँगी। तो ये भी मैं पहली बार ही खोल रही हूँ, जबकि ये सबसे पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने शॉपिंग की थी टोटल ना, तो ये सबसे पहले रिसीव हुआ था मुझे। और अब ये ख़राब होगा तो मैं इसको वापस भी नहीं कर सकती। आप इतना दिन रुक कैसे गए? वो भी इन चीज़ों पे। एक तो मैं ना थोड़ा सा बिजी हो गई थी ना शिफ्टिंग वगैरह की अरेंजमेंट्स में ना, तो मेरा ध्यान इन चीज़ों से हटा ही रहा। इतना आइटम इतने टाइम तक बच कैसे गए? हाँ, ये मोटर है और ये है जो मेन यूनिट है जिसके अंदर सारी चॉपिंग होगी। बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो जैसे 4-5 आपको पराठे के लिए इसमें ऑनियन चॉप करने वो भी डाल सकते हो। गाजर, जैसे हम फ्राइड राइस बनाते हैं ना, तो गाजर वगैरह चॉप करने में देखा ना कितना समय लगा था। आज सुबह ही मैंने बनाया फ्राइड राइस, तो फ्राइड राइस के लिए गाजर आप इसके अंदर डाल लो, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसे ओपन हो जाता है, इसके मैंने डैमेज वगैरह भी बहुत देखे हैं। ये इसके अंदर ब्लेड्स हैं, 4 ब्लेड्स हैं इसके अंदर। ये जो मोटर है ना ये ऊपर से अटैच होती है इसमें, हाँ, ये जो मोटर है वो इस तरीके से इसमें ऊपर से अटैच हो जाती है। यहाँ से आप प्लग इन करो और फिर यहाँ से आप इसको ऐसे पुश करोगे अंदर की तरफ। इस तरीके का एक बटन सा दिया हुआ है, इसका पूरा डेमो मैं दिखाऊंगी जब मैं इसको यूज़ करूँगी। यहाँ से ऐसे करो तो ये पूरा चॉपिंग हो जाता है और देखने में कितना डिसेंट और कितना अच्छा सा चॉपर है, मुझे ये चाहिए था। लग रहा है, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो मेरी जो सर्दियों की सब्जियों की चॉपिंग है ना वो बहुत इजी होने वाली है इसका यूज़ करके। तो कुछ मेरे जो फेवरेट किचन आइटम्स हैं ना उनमें से एक ये है, पर ये अकेला नहीं है, इसके साथ और चीज़ें जो मैंने मंगाई हैं आप बस देखते जाइए। ये अच्छा है ना, मैं खोल खोल के देखती जाती ना तो मुझे पता होता। अब मेरे लिए भी सरप्राइज हो रहा है तो एक्साइटमेंट का लेवल और ज़्यादा हो रहा है। हर बॉक्स खोलते हुए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि इसमें क्या होगा, क्योंकि आधी चीज़ें भूल चुकी हूँ। जो मोटी मोटी चीज़ें वो याद है, पर बहुत सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। तो ओके, तो इसमें कुछ सरप्राइज नहीं है, इसमें बॉडी लोशन है और ये मैंने काफ़ी पहले मंगा लिया था, मतलब इतना पहले मंगा लिया था कि हम इस घर में शिफ्ट भी नहीं हुए थे और इनकी डिलीवरी भी मेरे पुराने वाले घर में हुई है, लेकिन इनको भी मैंने खोला नहीं है। ये चिपके हुए थे, ये हट गए, मैंने खोला नहीं है, इसको खोल के नहीं देखा है। तो ये है ट्रियो के बॉक्सेस, ये इतने क्यूट है ना कि आप खुश हो जाओगे इनको देख के। पकड़ना चाहता खोलो, तुम करो, इसको करो, कितने क्यूट है ना। और ये जो मेरे बड़े वाले ट्रियो के बॉक्सेस है ना, जो मैं दालें वगैरह रखने की मंगाती हूँ, उनके बच्चे हैं ये, छोटे छोटे बेबी हैं, छोटे छोटे बेबीज हैं। तो जो ट्रियो के मेरे बिग बॉक्सेस आपने देखे होंगे उन्हीं के ये छोटू छोटू बेबीज हैं और बहुत क्यूट है। ट्रियो में कई डिज़ाइन आते हैं, कुछ ये जैसे कि ऐसे लंबे शेप में ना वो वैसे होते हैं, क्यूब वाले होते हैं। जो मेरे चाय पत्ती और चीनी का ना वो क्यूब जार है, ये क्यूब नहीं है। तो ये वाले मुझे बहुत पसंद है, पर आपकी सबसे ये बहुत सस्ते पड़े, तुम्हें पता है? कितने के? अभी तक मैं इनको देखती आ रही थी वही 600 के आसपास के 6, हाँ। और ये मुझे 350 के 6 पड़े। अरे ये तो बहुत सस्ते, आधे रेट में। आधे रेट पे पड़े मुझे। पर आपकी जो सबसे स्मार्ट शॉपिंग थी ना वो था डिशवॉशर। हाँ,
क्योंकि मैं रहती थी, मुझे पता है कितने बर्तन निकलते हैं। बहुत बर्तन इससे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और मैं बर्तनों की वजह से कितनी टेंशन में रहती थी वो भी इसको पता है। और दूसरा ड्राई होके मिलते हैं, आप डायरेक्ट निकालिए और डायरेक्ट लगा दीजिए। तो मेरे लिए भी अभी 3 दिन हो गए मुझे यूज़ करते हुए, और 2 दिन से ये भी है। बेस्ट बाय है मेरे लिए, सच में फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ जितना भी मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। और बहुत सोच समझ के किया है, बिकॉज मैं उसको पिछले 1.5 साल से वॉच आउट कर रही हूँ। जब मेरे घर में मेड भी लगी थी ना, तब भी मुझे डिश वॉशर लेने का मन था, लेकिन जीजू ने मना कर दिया था। और क्योंकि जीजू ने इसलिए मना किया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो चीज़ क्या है। परसों ही वो मेरे से बोल रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं था कि इंडियन किचन में जो डिश वॉशर है वो कुछ फ़ायदा करेगा। ये बाहर की चीज़ है तो वैसा ही काम करता होगा, लेकिन अब वो भी एग्री करते हैं बहुत अच्छी कि हाँ उनको भी पसंद है। ऐसा क्या है? कुछ बर्तन है इसमें, मुझे पता है। बर्तन तो है ही बेटा, आया बर्तन तो है, ये तो शोरूम है। इतनी खुशी दीदी को तभी होती है जब बर्तन होता है। लेकिन है कौन सा क्यों बर्तन? ऐसा क्या है बर्तनों में यार? मुझे कुछ समझ नहीं आता। एडिक्शन है आपको? एडिक्शन नहीं, और ये वो नहीं था। ये क्या है? मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है। ओह ये है, वो नीचे था वो और चीजें। भी, आपने ये भी मंगाया था एक और? हाँ ये एक और मंगाया था, ये 2 मंगाए थे मैंने। अरे है क्या? आई थिंक 3। हाँ ये देखो ये सही है। स्ट्रिंग लाइट्स मैंने 2 तो ये हो गई, और एक और मंगाई है मैंने। इसके अंदर क्या है? पेन। हाँ तो ये है मेरा, जो मेरे पास नहीं था। इवन आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी अप्पे बनाइए कभी। अप्पे पैन ही नहीं था तो अप्पे कहाँ से बनाए। ये मैंने लिया है, लेकिन ये मैंने नॉन स्टिक में लिया है। मैं बताऊँ क्योंकि मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी कि कास्ट आयरन में ऐसे लूँ ना, तो पता चला समझ नहीं आ रहा था, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। बनाओ जल्दी। ये है हमारा अप्पे पैन। अप्पे पैन, जो कि मैंने लिया है अंजलि ब्रांड का। आई थिंक अंजलि का था, हाँ अंजलि का। तो इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने ये प्रेफर किया कि मैं ये ले लेती हूँ। हैंडल यहाँ दिया हुआ है। तो ये अप्पे पैन में अब बनेंगे अप्पे, और हम भी खा के टेस्ट करेंगे कि कैसे लगते हैं अप्पे। हमने खाए नहीं कभी। इसको खरीदने के पीछे आप लोगों, मैंने अपनी मर्जी से नहीं खरीदा, ये आप लोगों ने खरीदवाया मुझे। तो ये तो मैं बताऊंगी, निकाल के दिखाती हूँ। ऐसा भी क्या? मुझे पता था ये। ओह ये कितनी क्यूट है। मुझे दो। तो ये है मेरी छोटू सी प्यारी सी, ये सबसे क्यूटेस्ट चीज होगी ना अभी तक किचन में। हाँ। नहीं वो कुकर भी मेरा क्यूट है बहुत, हाँ छोटा हॉकिंस वाला। का। हाँ और उससे ज्यादा क्यूट है। तो ये मेरी क्यूटेस्ट क्यूटी पाई कढ़ाई, जो कि स्टार ऑफ द शो है। पहले देख लेते हैं तो डिफेक्ट ना हो, नहीं तो जैसे का तैसा पैक करना पड़ेगा। तो ये कास्ट आयरन की छोटू सी कढ़ाई मैंने ली है। देखिए कितनी छोटू सी है ये, आई थिंक 8 इंच की है। लो, और एक्चुअली मेरे पास कास्ट आयरन की बड़ी कढ़ाई है मायर ब्रांड की, जिसमें मैं अक्सर कुकिंग करती हूँ। उसमें ना मुझे हमेशा से ऐसे वाले हैंडल चाहिए थे, पता नहीं ये बहुत ट्रेडिशनल सा लुक लगता है। और ये आप लोगों ने खरीदवाई, मैंने इसलिए बोला बिकॉज मेरी एक जो छोटी कढ़ाई है जिसमें मैं फ्राइंग करती हूँ, जब भी मैं उसको चढ़ाती हूँ उसको बोलते हैं बहुत गंदी कढ़ाई दिखती है वो आपकी। वो थोड़ी सी ना जल गई है और बहुत पुरानी है वो। आई थिंक 13 साल हो चुके हैं उस कढ़ाई को, तो उसका कुछ लुक ऐसा हो गया। अक्सर जो सभी के घर में एक उस टाइप की कढ़ाई होती है जिसे हम फ्राइंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं और जो गंदी होती है। बट पूड़ी वगैरह तलने के लिए या आप लोगों के लिए जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी कुछ तलने वलने वाला ना, तो अब मैं इसमें शूट करूँगी। तो बेसिकली मैंने इसीलिए मंगाई है। सारी चीज़ों का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और प्राइस जो है वो तो मैं स्क्रीन पे ही देती जाऊँगी, जैसा जिसका प्राइस मुझे मिला, जितना डिस्काउंट पे मिला। इसके ऊपर भी डिस्काउंट था, मुझे नहीं पता कि वो सेल के लिए स्पेशली था या हमेशा वैसे ही रहता है। तो काफ़ी हैवी है यार, है ना। तो चलिए ये वाली जो वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। हाँ हमें भी यही अच्छी लगी, बट आप बताना कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है। ये भी सबसे क्यूटेस्ट चीज़ है और यूज़फुल भी है, और यूज़फुल है ये चॉपर भी बहुत ज़्यादा। ये जो हॉल वीडियो है हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।